वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरी चैनल। आज की कहानी है खाली बस का मुसाफिर। एक ऐसी खौफनाक रात की दास्तान जो सुनने के बाद 100 बार सोचेंगे। रात के ठीक 12 से 47 बज रहे थे। शहर की सड़कें ऐसे सुनसान थीं जैसे किसी ने जिंदगी का स्विच बंद कर दिया हो। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और इस बारिश में स्ट्रीट लाइट्स का पीला सा नूर जमीन पर ऐसे पड़ रहा था जैसे किसी कब्रिस्तान की पुरानी लालटेन। मैं उस वक्त बस स्टॉप पर खड़ा था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी और आखिरी बस ही मेरा सहारा थी। मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 6% रह गई थी और बार बार सिग्नल भी गायब हो रहा था। मैंने जैकेट का कॉलर ऊपर किया और अपने इर्द गिर्द देखा तो बस स्टॉप पर मैं अकेला था। ना कोई रिक्शा, ना कोई चिंची, ना कोई आवाज़, सिर्फ बारिश की टिप टिप और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज। अचानक मुझे दूर से बस के आने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो आवाज़ बहुत धीमी थी जैसे किसी बंद गली में हुआ की सीटी। फिर हेडलाइट्स नज़र आए। बस आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आकर रुकी। मगर अजीब बात यह थी कि बस के अंदर कोई मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा था। ना खिड़कियों से कोई चेहरा, ना अंदर किसी के हंसने बोलने की आवाज़। बस बिल्कुल खाली लग रही थी। बस का दरवाज़ा चरचराती आवाज़ के साथ खिला और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हुआ मेरे चेहरे पर लगी, जैसे किसी फ्रीज़र का दरवाज़ा खुल गया हो। ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था मगर इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो बस की मध्यम लाइट में साया सा लग रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाई, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घुमाई और उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे किसी पुराने रेडियो में शोर हो, जहाँ तुम्हें जाना है। मैंने दिल में सोचा शायद थकावट की वजह से मुझे सब अजीब लग रहा है। मैं अंदर चढ़ गया। बस के अंदर की बो बहुत अजीब थी, जैसे गीली मिट्टी, पुराने कपड़े और किसी सड़े हुए फूल की खुशबू। सीटें खाली थीं मगर उन पर पानी के कतरे ऐसे थे जैसे अभी अभी किसी ने भीगे कपड़ों के साथ बैठ कर उठा हो। मैंने एक दरमियानी सीट मुंतखब की और बैठ गया। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बस चल पड़ी। बस का इंजन आम बसों जैसा नहीं लग रहा था। इसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई चीज़ घिस रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो शहर की वही सड़कें थीं मगर अजीब बात यह थी कि रास्ते में कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई दुकान खुली नहीं, हत्ता कि सिग्नल भी बंद थे। बस सीधी चलती जा रही थी। कुछ ही मिनट बाद मैंने महसूस किया कि बस की लाइट्स कभी रोशन हो रही हैं और कभी मध्यम, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अचानक बस ने एक ऐसे स्टॉप पर ब्रेक लगाई जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ ना कोई बोर्ड था ना कोई रोशनी। बस स्टॉप के करीब एक दरख्त था जिस पर काली चादरें सी लटक रही थीं और ज़मीन पर पानी के अंदर कोई पुरानी सी जूती पड़ी थी। दरवाज़ा खिला और एक आदमी अंदर आया, मगर इसके कदमों की आवाज़ नहीं आई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो लंबा, दबला और सर से पाँव तक भीगा हुआ था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो अब बारिश की वजह से शफ्फाफ हो चुके थे, और उसके बाल इसके चेहरे पर चिपके हुए थे। वो सीधा मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने नज़रें चरा लें और ख़ुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ गई क्योंकि मैंने महसूस किया कि बस के अंदर बारिश की ठंड से ज़्यादा किसी और चीज़ की ठंड है, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। वो आदमी खामोश बैठा रहा। बस फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई, कहाँ जा रहे हो? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा। इसकी गर्दन के जोड़ ऐसे चरचराए जैसे पुराना दरवाज़ा खुल रहा हो। इसके चेहरे पर आंखें तो थीं मगर वो मुकम्मल सियाह थीं, जैसे किसी ने आंखों के अंदर रात भर दी हो। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, वापस? मैंने निगलते हुए पूछा, वापस कहाँ? इसने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। मेरी सांस रुक गई। मैंने फ़ौरन ड्राइवर को आवाज़ दी, भाई बस रोकें, मुझे उतरना है। मगर ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया। बस की रफ्तार और तेज़ हो गई। खिड़की के बाहर मंजर बदलने लगा। शहर की इमारतें पीछे रह गईं और अब बस किसी वीरान सड़क पर थी जहां दोनों तरफ सिर्फ झाड़ियां, टूटे हुए दरख्त और धुंध थी। मैंने घबरा कर मोबाइल निकाला मगर इसमें सिग्नल नहीं थे। मैंने कैमरा खोला और सामने वाले आदमी की तस्वीर लेने की कोशिश की मगर जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर कुछ नहीं आया, सिर्फ काला धुआं सा, और मोबाइल खुद ब खुद बंद हो गया। बैटरी अचानक 0% हो चुकी थी, हालांकि चंद सेकंड पहले 6% थी।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस के अंदर अब अजीब आवाज़ें आने लगें, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा हो, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैंने कानों पर हाथ रखे लेकिन वो आवाज़ें फिर भी अंदर तक आ रही थीं। सामने बैठा आदमी आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा, ऐसी हंसी जैसे किसी ने गला काट कर हंसने की कोशिश की हो। फिर वो बोला, तुम्हें पता है, तुम इस बस में पहले भी बैठ चुके हो। मैंने गुस्से और खौफ के दरमियान कहा, ये बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो फिर हंसा और बोला, तुमने नहीं देखा, मगर हमने तुम्हें देखा था उस रात। ये सुनकर मेरे जहन में एक धंधिला सा मंजर आया, जैसे कोई याद जो मैंने खुद से छुपा रखी हो। मुझे याद आया, कुछ महीने पहले एक रात मैंने गाड़ी तेज चलाई थी, बारिश हो रही थी और एक बस मेरे सामने से गुजरी थी। मैंने इस बस को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। फिर अचानक एक मोड़ आया और सामने एक आदमी। मैंने ब्रेक लगाई थी मगर देर हो चुकी थी। एक चीख और फिर खामोशी। मैंने घबरा कर गाड़ी रोक दी थी, मगर सड़क पर कोई नहीं था। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि शायद मुझे गलत फहमी हुई है और मैं वहां से चला गया था। आज वही याद मेरे सामने जिंदा हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। सामने वाला आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठा और मेरी तरफ आने लगा। इसके कपड़ों से पानी नहीं बल्कि सियाह सा गाढ़ा मादा टपक रहा था। इसकी हर सांस से बदबू आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन बस के अंदर पीछे जाने की जगह कम थी। वो मेरे करीब आया और झुककर मेरे कान में बोला, तुमने हमें छोड़ दिया था, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अचानक बस के अंदर की लाइट बंद हो गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। सिर्फ बस के बाहर धुंध और हेडलाइट्स की हल्की रोशनी थी, और उसी अंधेरे में मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द कई और लोग भी मौजूद हैं। मैंने किसी के सांस लेने की आवाज़ें सुने, किसी के रोने की, किसी के नाखूनों के सीट पर रगड़ने की। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम लोग? जवाब में एक साथ कई आवाज़ें आएं, मुसाफिर। और फिर वो सब हंसने लगे। बस की सीटें हिलने लगें जैसे कोई चीज़ नीचे से इन्हें धकेल रही हो। मैंने खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश की मगर वो जैसे लोहे में बदल गया था। मैंने दरवाजे की तरफ भागना चाहा मगर बस का फर्श अचानक गीला और चपचपा हो गया, जैसे खून में पानी मिला दिया गया हो। मैं फिसलकर गिर गया, और जब मैंने हाथ ज़मीन पर रखा तो मेरी उंगलियों के नीचे कुछ नरम सा था। मैंने देखा तो वो किसी इंसान के बाल थे। मैंने खौफ से हाथ खींच लिया। उसी लम्हे सामने वाला आदमी मेरे बालों को पकड़कर मुझे उठाने लगा। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो गुस्से से बोला, कुछ नहीं किया, तुमने हमें मरने दिया, तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तुमने हमारी लाशें सड़क पर छोड़ दें। अब बस की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध और अंधेरा। अचानक बस एक झटके से रुकी। मैं दीवार से जा टकराया। मेरी आंखों के सामने सितारे घूम गए। दरवाज़ा खिला और बाहर एक जगह नजर आई। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक पुरानी सुनसान सड़क थी जिसके दोनों तरफ कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान के अंदर सैकड़ों कब्रें, मगर उन कब्रों पर नाम नहीं लिखा था, सिर्फ नंबर थे। और अजीब बात यह थी कि हर कब्र से धुआं सा उठ रहा था, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। सामने वाला आदमी मुझे खींचकर बाहर ले आया। मेरे पाँव ज़मीन पर पड़ते ही मुझे लगा जैसे ज़मीन जिंदा है। मिट्टी हिल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर बस को देखा तो बस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। बस का रंग जंग आलूद था और इस पर जगह जगह हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। ड्राइवर अब भी अपनी सीट पर था, मगर जब मैंने गौर से देखा तो ड्राइवर के पास चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक खाली खोपड़ी जैसा साया। सामने वाला आदमी मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगा। मैंने पूरी ताकत से हाथ छड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर धुंध इतनी थी कि मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ से सरगोशियां आ रही थीं। यही है, यही है। मैंने दौड़ते हुए एक कब्र पर हाथ रखा तो इस कब्र की मिट्टी हिलने लगी और अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ। मैंने जोर लगाकर हाथ छड़ा और चीखा, लेकिन अचानक मेरे सामने एक कब्र पर नाम लिखा नजर आया, और वो नाम मेरा था। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मेरे दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। कब्र पर लिखा था, वफात।
आज रात के 1 बजने में 13 मिनट बाकी। मैंने कांपते हुए घड़ी देखी और वही वक्त था जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। उसी लम्हे मेरे पीछे से वही आदमी आया और बोला, वक्त पूरा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो अकेला नहीं था, इसके पीछे कई लोग खड़े थे। किसी के सर पर जख्म था, किसी के कपड़े जले हुए थे, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें गायब थीं। वो सब मुझे घूर रहे थे और सबके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, तुम क्यों बच गए? मैंने रोते हुए कहा, मैंने गलती की, मैंने डर के मारे वहाँ से भाग गया, मुझे मुआफ़ कर दो। वो सब एक साथ बोले, माफ़ी। और फिर वो हंसने लगे। उनकी हंसी कब्रिस्तान में गूंजने लगी, जैसे क़यामत की घंटी बज गई हो। ज़मीन के अंदर से हाथ निकलने लगे, मेरे पाँव पकड़ने लगे। मैं गिर पड़ा और वो आदमी मेरे सर के पास झुका और बोला, तुम्हें हमने आज भी वही मौका दिया था, बस स्टॉप पर। अगर तुम बस में ना बैठते, अगर तुम घर चले जाते, शायद तुम बच जाते। मगर तुमने फिर वही गलती की, तुमने फिर बस का दरवाज़ा खोला। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने चीख कर कहा, मैं क्या करूं? वो बोला, जो हमने किया। और इसके साथ ही कब्र के अंदर से एक हाथ निकला और मेरे सीने पर रखा। जैसे ही इस हाथ ने मुझे छुआ, मेरे जिस्म में ऐसी सर्दी दौड़ी कि मैंने महसूस किया मेरी रूह बाहर खिंच रही है। मेरे कानों में बस के हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगी और फिर वही पुराना मंजर, बारिश, तेज़ रफ्तार, बस और एक चीख। अचानक मेरी आंख खल गई। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर पड़ा था, पसीने में भीगा हुआ, मेरी सांस फूली हुई। मैंने जल्दी से मोबाइल देखा, वक्त था दोपहर के 1 बजने में 13 मिनट बाकी। मैंने सुकून का सांस लिया और खुद को कहा, ये सिर्फ ख्वाब था। मगर उसी लम्हे मेरे कमरे के बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई, एक बस का हॉर्न। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सड़क पर वाकई एक पुरानी जंग आलूद बस खड़ी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। बस का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिला और अंदर से वही आदमी बाहर निकला जिसकी आंखें सियाह थीं। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और अपने होंठों से आहिस्ता से कहा, वापस। और फिर बस के अंदर से सैकड़ों हाथ एक साथ खिड़कियों से बाहर निकल आए, जैसे वो मुझे बुलाने आए हूँ। मेरे जिस्म का खून जम गया। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट बुझ गई और मेरे कान में वही सरगोशी आई, बस का मुसाफिर कभी अकेला नहीं होता। अगले दिन सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि मेरे घर का दरवाज़ा खिला है। अंदर मेरा कमरा खाली था, बिस्तर बिखरा हुआ, मोबाइल ज़मीन पर पड़ा था और इसकी स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन लिखा था, लास्ट स्टॉप रीच्ड। और उसी रात, उसी बस स्टॉप पर, एक और शख्स आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा था और दूर से वही खाली बस आ रही थी। दरवाज़ा खिला और अंदर से किसी ने मध्यम आवाज़ में कहा, जहां तुम्हें जाना है। ख़त्म, लेकिन बस अभी चल रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी हो।